तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अ, अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उस पर आप किस तरीके से अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। मेरे पास कई सारे लोगों का क्वेरी आता है कि किस तरीके से आप साइबर क्राइम की वेबसाइट पर किसी कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, साइबर क्राइम की वेबसाइट जो होती है वो होती है साइबर क्राइम डॉट। अगर आप ये वाली वेबसाइट अगर आप डालेंगे, ठीक है, तभी जाकर आपको सही वेबसाइट यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों, ये रही सही वेबसाइट साइबर क्राइम की। जब आप साइबर क्राइम की वेबसाइट ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्योंकि इस वेबसाइट पर मल्टीपल ऑफ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इस ट्रैफिक के कारण ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा देती है। आप यहाँ पर ये देखेंगे, इस तरह की ये वेबसाइट होती है जिसमें सामने आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप अगर इस वेबसाइट को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पर एक रेड कलर में इस तरह का एक इंडिकेशन चल रहा है, जिसमें आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करने का नंबर भी दिया हुआ है। मतलब अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके इमीडिएट रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें इमीडिएटली ये लोग एक्शन ले लेते हैं। यहाँ लिखा है, इन केस ऑफ साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड फॉर इमीडिएट रिपोर्टिंग कॉल 1930 नंबर पर। ठीक है, पहले ये नंबर जो था 155260 था, अब ये 1930 हो चुका है। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ रिलीफ नहीं मिला या कॉल नहीं लगता या जो भी रीज़न होता है, तो आप डायरेक्टली आपकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं डिटेल में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखेंगे फाइल अ कंप्लेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, जब आप फाइल अ कंप्लेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आप इस गवर्नमेंट की वेबसाइट में एंटर कर रहे हैं, और इसमें जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, फॉल्स रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपके ऊपर भी केस वगैरह हो सकता है। तो इस तरह की यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ये वेबसाइट आपको यहाँ पर उस वेबसाइट में लॉगिन करने का ऑप्शन देती है। ठीक है, लॉगिन करने के पहले यहाँ पर ये वेबसाइट फिर से आपको कुछ डिटेलिंग का ऑप्शन देती है कि आपने पहले से कोई रिपोर्ट करके रखी, उसको ट्रैक करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आप फर्स्ट टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जिस जगह पर रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, इस जगह से आप जो है साइबर क्राइम में किसी वुमन या चाइल्ड के साथ होने वाले फ्रॉड की डिटेल डाल सकते हैं, और इस जगह पर आप किसी अदर प्रकार के फ्रॉड की डिटेल डाल सकते हैं। तो आप रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये लॉगिन करने का ऑप्शन देता है। अगर आपने इस वेबसाइट में पहले से लॉगिन आईडी बना के रखा है तो आपको अपनी लॉगिन आईडी इस जगह पर डालकर इसको लॉगिन कर लेना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी बना लेना है। आपका मोबाइल नंबर से और आपकी ईमेल आईडी से यहाँ पर जो है आपका ये लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब आप इसको लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो जाती है। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन में यहाँ पर आप देखेंगे 1 to 1 प्रोसेस लिखी हुई है कि सबसे पहले क्या करना है, इंसिडेंट की डिटेल्स डालनी है। आपके साथ जो फ्रॉड हुआ उसकी डिटेल इस जगह पर डलेगा। उसके बाद में अगर कोई सस्पेक्ट डिटेल्स, यानी जिस पर हमें शक होता है, हमें उसकी डिटेल इस कॉलम में डालनी होती है। और कंप्लेन कंप्लेनेंट डिटेल्स, मतलब इसमें जो डिटेल्स होती है, जो कंप्लेन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर डालनी होती है। प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन, मतलब जब हम फाइनली सब कुछ डाल चुके होते हैं तो उसको फाइनली एक बार चेक करने का ऑप्शन यहाँ आता है, फिर हमें सबमिट कर देना होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंसिडेंट डिटेल से। इंसिडेंट डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी दी हुई है, किस तरह का फ्रॉड आपके साथ हुआ है। अगर आपके साथ में ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपके साथ में जैसे सोशल मीडिया फ्रॉड क्या होता है, जैसे आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे किसी ने आपकी कोई गलत पोस्ट कर दी, या आपके गलत फोटोज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या आपके नाम से पेजेस बनाकर पैसे मांग रहे हैं लोगों से, तो इस तरह के फ्रॉड की कंप्लेंट आपको इस कैटेगरी में डालनी होती है। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब होता है कि अगर आपके साथ किसी के तरह का पैसे का लेन देन हुआ है ऑनलाइन तरीके से और उसका रिपोर्ट करना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कुछ हैक हो गया है, वो हैक होने के बाद में अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हुआ है, जैसे मान के चलिए आपने आपके मोबाइल में कोई सा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और उस एप्लीकेशन डाउनलोड होने से आपका मोबाइल हैक हो जाता है, तो आपको इस सेगमेंट में जाकर आपकी कंप्लेंट रेज करनी है। ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि अगर आपके मोबाइल से किसी ऑटोमेटिकली ही पेमेंट डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, किसी ऑटोमेटिक तरीके से पेमेंट डिडक्ट हो रहा है, तो आपको इसका ऑप्शन का चूज़ करना है। अगर किसी गैम्बलिंग बिजनेस, जैसे कि आप आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, उस गेम में अगर आपका पैसा किसी तरीके से लूट लिया गया है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई वायरस अगर आपके मोबाइल लैपटॉप में आ गया है, तो आपको यहाँ पर डालना, इस ऑप्शन को चूज़ करना है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है, बिटकॉइन या किसी भी करेंसी का, तो आपको इस जगह पर जाकर ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटी आप देख रहे हो साइबर तरीके से, तो आपको यहाँ पर डालना, और उनके अलावा अगर कुछ भी रिपोर्टिंग हो तो आप इस कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। तो मेजरली अभी जो मुझे देखने को मिल रहा है, लोग साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं इस ऑप्शन को लेकर एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जब आप इसका ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो इस ऑप्शन के अंदर की जो सब हैं, तो यहाँ पर इसकी सब कैटेगरीज ओपन हो जाती है। अब अगर आपके पास में कोई बिजनेस ईमेल वगैरह से आया है, उससे फ्रॉड हुआ है, तो आप इसको इस ऑप्शन को चूज़ करना है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डीमेट अकाउंट से कोई पैसा फंड रिपोर्ट डेबिट हो गया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ईमेल वॉलेट से अगर कोई पेमेंट आपका डिडक्ट होता है, जैसे आपका फ़ोन पे, गूगल पे कुछ है, उसका वॉलेट से अगर कोई डिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे डालना है। इसका फ्रॉड कॉल आया आपके पास, उसने पैसा मांग लिया आपसे, तो यहाँ डालना है। इंटरनेट बैंकिंग से अगर कोई फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ डालना है। यूपीआई से कोई फ्रॉड हुआ है, तो आपको यहाँ डालना है। अगर आपका पैसा डिडक्ट हुआ है, तो आपको यहाँ येस पे क्लिक करना है, नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करना है। पैसा अगर आपका डिडक्ट हुआ है, तो जब येस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। एक होते हैं डेबिट ट्रांजेक्शन डिटेल और एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन डिटेल। तो डेबिट ट्रांजेक्शन डिटेल का मतलब होता है कि आपका जो पैसा डिडक्ट हुआ उसकी डिटेल आपको डालनी है, यानी कि आपके आपके खुद के बारे में, कि आपका किस बैंक के यूपीआई से फ्रॉड हुआ है, उस कौन से पेमेंट गेटवे से आपका फ्रॉड हुआ है, उसका अकाउंट नंबर क्या था, ट्रांजेक्शन आईडी क्या थी, कितने अमाउंट डेबिट हुआ है, कौन से तारीख को हुआ, किस टाइम पर हुआ, और उसका रेफरेंस नंबर, इसको आपको सेव कर लेना है। तो आप यहाँ पे डेबिट डिटेल डालते हैं खुद की। और क्रेडिट डिटेल का मतलब, अगर आपको ये पता है कि किस अकाउंट में गया है पैसा, तो उसकी डिटेल यहाँ डालनी है, कि किसी बैंक में गया, किसी के वॉलेट में गया, या किसी व्यापारी के पास गया है, ठीक है, किस बैंक के अकाउंट में गया है, उसका नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट और डिटेल। इसको भी आप ऐड कर सकते हो, एक से ज़्यादा डिटेल को भी ऐड कर सकते हो। किस डेट को, टाइमिंग को गया, वो भी आपको डालना है। रिपोर्टिंग में टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी आपको यहाँ डालना है। और ये जो इंसिडेंट है कब और कहाँ हुआ, ये भी आपको डालना है। और आपको एक यहाँ पर जो है एक उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का जो भी पीडीएफ फाइल अवेलेबल होती है, आपको यहाँ पे डालना है। अगर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए, तो सबको इकट्ठा स्कैन कर दीजिए और उसको आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। आपकी जो घटनाक्रम है, उसको 200, कम से कम 200 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसको सेव एज ड्रॉप करेंगे, तो आप जो पहुँच जाते हैं सेकंड पेज पे पहुँच जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को नो कर देता हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाए। ठीक है, तो जब आप सस्पेक्ट डिटेल में पूछेंगे सेव एंड नेक्स्ट करके, तो सस्पेक्ट डिटेल में आपसे वो जो है उस व्यक्ति के बारे में पूछेगा जिस व्यक्ति पर आपको शक है। उसका मोबाइल नंबर आपको पता है, या कुछ भी इनमें से चीज़ें पता है, तो आप यहाँ डाल सकते हो। और उस पर्टिकुलर व्यक्ति या मतलब ऑर्गेनाइजेशन या ऐप के बारे में जो भी फोटोग्राफ्स आपके पास हो, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह अगर आपको पता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इस पर क्लिक करके। नहीं पता है तो नो करके सेव करेंगे। जब आप इसको करेंगे, तो आप कॉम्प्लीमेंट डिटेल के ऊपर चले जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट डिटेल मतलब हमारी डिटेल आती है, आपकी डिटेल आती है, आपके बारे में लिखा आएगा कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ। और उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे आप पहुँच जाते हो। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू करते हैं, जब आप प्रीव्यू करते हो, तो आपके जो द्वारा जो कंप्लेंट की डिटेल भरी गई है, उसको वापस से एक बार आपको चेक करना होता है कम्प्लीटली। जब आप एक बार चेक कर लेते हो, तो उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट कर देते हो, तो आपका एक कंप्लेन आईडी सबमिट हो जाता है। उस कंप्लेन आईडी से आप बार बार अपनी कंप्लेन को ट्रैक और रिकॉर्ड कर सकते हो। उस कंप्लेन आईडी से आप साइबर क्राइम के ऑफिस में डायरेक्ट जाकर अपनी कंप्लेन को दर्ज भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी कंप्लेन साइबर क्राइम की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं और उस पर इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो या समझना हो, तो आप डायरेक्टली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मुझे थैंक्स की जो मैंने बटन दी हुई है, उससे अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं डायरेक्टली आपकी
कंप्लेंट रेज करने में हेल्प कर सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो लाइक